तो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, तस्वीर कार्यकर्ताओं की, और ये खुशी में सराबोर आपको नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। और एक बार रुक करेंगे, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी की ओर रुक करेंगे। पवन जी, आपने देखा पंजाब में जिस तरीके से सफाया हुआ है तमाम पार्टियों का, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बढ़त ली है, झाड़ू फेर दिया है, एक बार फिर से आपका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया था, चन्नी साहब खुद उतर गए थे, सड़कों पर चाय पी रहे थे, आम आदमी कह रहे थे, अपने आप को कह रहे थे आम आदमी मैं हूं, झाड़ू मैं चलाता था, झाड़ू वाला जीतेगा ही नहीं। देखिए, कहने में और होने में बड़ा फर्क है। आज देखिए पंजाब में आपके चैनल पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, अकालियों के, और उनको आज आम आदमी पार्टी के बहुत ही मामूली आम इंसान, आम परिवार से आने वाले लोगों ने बहुत बुरी तरह से हराया है। तो ये हराया मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये आप समझिए, राजनीतिक दृष्टि से सोचिए इस चीज़ को कि आज देश की राजनीति किस ओर जा रही है। आपने देखा होगा कैंपेन के दौरान में कांग्रेस ने, अकालियों ने एक साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं क्या क्या भला बुरा नहीं कहा, नक्सली, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, लेकिन पंजाब के लोगों ने उस नकारात्मक राजनीति को एक तरफा नकार दिया और उन्होंने विकास की राजनीति को आपकी पार्टी को फायदा कर गया ना सर, आपकी पार्टी को तो जी बिल्कुल। पवन जी, ये एलिगेशंस जो लगाए गए थे चुनाव के टाइम पे आपकी पार्टी पर, ये तो आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ ना, सिंपैथी वोट आपको मिल गया वहां की जनता का। देखिए, फायदा नुकसान ये सब बात की बातें हैं। फायदा नुकसान देखिए ये सब बात की बातें हैं, पर एक राजनीतिक पार्टी में होने के बावजूद इस तरह की बातें करना ये सही नहीं है। लोग इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते हैं। और आज देखिए आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने के कगार पे है। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो ये सब लोगों का प्यार है, लोगों का सम्मान है, लोगों ने भर भर के प्यार आम आदमी पार्टी को दिया है। आप देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, चन्नी साहब बहुत पीछे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इनके मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, बहुत अमीर लोग थे, बड़े पॉलिटिकल रुतबे वाले लोग थे, सारे हार गए। और किसने हराए? हाउस वाइफ ने हरा दिया, किसी को हमारे साइकिल की दुकान थी उसने हरा दिया, वो इलेक्शन लड़े पहली बार। तो ये देखिए, पंजाब के लोग ना सकारात्मक राजनीति देखना चाहते हैं। पंजाब के लोग बाबा साहेब और भगत सिंह जी का जो सपना था उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं। पंजाब के लोग नकारात्मक राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल भी। 1000 रुपए का वादा अकाउंट में सीधे पंजाब की पार्टी के झोली में जो जिस तरीके से सीटें गिर रही हैं, ये फायदेमंद साबित हुआ, आप ये कह रहे हैं? महिलाओं के समर्थन की बात कर रहे हैं। एक ही वादा नहीं था पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, पूरे लोगों ने समर्थन किया है। महिलाएं खासकर, खाली 1000 रुपए की बात नहीं है, महिलाओं को भी लगता है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको लगता है कि उनके एरिया में ऐसे अच्छे अस्पताल बने, चाहे वहाँ पे दिखा सकें, अच्छे स्कूल अस्पताल बने, उसके अलावा अच्छे रोड बने। ये सारी चीजें पूरे महिलाओं, पुरुषों ने, यूथ ने, सबने इकट्ठा मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताया है, किसी एक तबके ने जिताया। महिलाएं खासकर आम आदमी पार्टी के समर्थक ज्यादा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर कैसे उनको हैंडल करना पड़ता है, कैसे रसोई खर्चों को चलाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी कैसे सीधे सीधे उनको राहत देती है, बिजली फ्री हो, चाहे पानी फ्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, ये सारी चीजें जो हैं ये घर की महिला आसानी से समझ सकती है। और देश का यूथ, खासकर यूथ बड़े आसानी से समझ रहा है कि भाई उनको एजुकेशन चाहिए। आज आप देखिए, आज से पहले कभी भी, जब से आम आदमी पार्टी आई उससे पहले कभी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में स्कूल अस्पताल की बात थी ही नहीं। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, आज उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने विवश कर दिया सारी पार्टियों के। स्कूल में बात करिए, अस्पताल में बात करिए, रोजगार पे बात करिए, नौकरी पे बात करिए, महिलाओं के लिए बात करिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करिए। ये आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही संभव हो पाया है। और आज सारी पार्टियों को बाउंड कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि अब बहुत हो गया आपकी गुंडागर्दी की राजनीति, अब विकास की राजनीति होगी, अब देश को आगे बढ़ाने की राजनीति होगी। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का उनका मॉडल है, और उस मॉडल को देश के लोग पसंद कर रहे हैं और एक तरफा प्यार दे रहे हैं। रोहित जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, धूप में लगातार खड़े हैं, सुबह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी दफ्तर के बाहर रोहित खड़े हैं। रोहित, कैसा माहौल है वहां का, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। रोहित, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हमारे दर्शकों को बताइए, उत्तराखंड बीजेपी, जी बताइए।
तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होली खेली है। आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के युवा ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी राजनीतिक दल ने अपना शासनकाल रिपीट किया है। क्या कुछ कहना है एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? हमें बहुत खुशी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पूर्ण रूप से हमारी सरकार आ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा है और हमेशा साथ रहेंगे। जय भाजपा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम धामी जी को लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है राजेंद्र सिंह ढिल्लों जी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी के मिथक को बीजेपी ने तोड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। उत्तराखंड की जनता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सिर्फ काम को पहचाना, किसी के झूठे बहकावे में नहीं आए। जनता सिर्फ काम को जानेगी। आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह काम कर देगी मैं समझता हूँ जनता स्वीकार करेगी। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, फिर से ट्रिपल इंजन। ये बहुत खुशी का माहौल है। साथ साथ में मीडिया के माध्यम से आप बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमेशा सच को उठाते रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है जश्न का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चल रहा है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। जीत। तो हमारे संवाददाता रोहित उत्तराखंड भाजपा कार्यालय के बाहर लगातार वहां जो कार्यकर्ता हैं उनके दिलो दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे नाच गा रहे हैं, ये सब आपसे साझा कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, दो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रेजिडेंट एडिटर राजीव पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकारों का, राहुल जी का और साथ ही अली साहब का। आप दोनों से सवाल है, समीकरण की बात कर रही थी मैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से बाजी पलटा है, इसके पीछे क्या जो यूथ है उनकी जो समस्याएं थी मुखर तौर पर बाहर आ रही थी, और अखिलेश और साथ ही अखिलेश की अगर हम बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, ये जो यूथ की प्रॉब्लम थी इसी के साथ वो आगे आ रही थी कि युवाओं को नौकरी नहीं है, और साथ ही ग्राउंड जीरो पर युवाओं से अगर बात करें तो महंगाई की भी बात आती है सामने। क्या इन सबको पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर को लेकर आगे बढ़ चुकी है? हमारे दो वरिष्ठ पत्रकारों से सवाल था, साथ ही बताइए। हाँ, ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर सबसे पहले तो उत्तराखंड के मामले पे आए अगर, तो वहाँ पे कहीं न कहीं देखिए अभी भी हम लोग देख रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वे एक खटीमा सीट में वो फंसी हुई सीट है, और वो हो सकता है कि आगे फिर जीत भी जाए, लेकिन ओवरऑल उत्तराखंड में फिर भी उनकी छवि जो रही, एक तरह से वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बदले गए, ये तो उनके लिए एक नुकसान की स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हम लोगों को ध्यान में है कि 57 सीट्स जो है कि भारतीय जनता पार्टी थी पिछले चुनाव में, लेकिन इन चुनाव में वो घट रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा घटाने में सफल रही। एक तरह से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री परिवर्तन किए, क्योंकि शुरुआती तौर पे वहां पे मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती का चीज ये था कि नौकरशाही के ऊपर कंट्रोल नहीं था। तमाम जो शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे, रावत जी वगैरह के ऊपर, कि क्या आरोप था? वो आरोप यही था कि भाई जो MLAs हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब मामले वहां पे रहे, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कांटे का टक्कर की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा सा चेहरा है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से किस तरह से मोदी जी का एक जो बड़ा चेहरा है, वो मोदी जी के बड़े चेहरे ने कहीं कहीं वहां पे उनको बचाने का काम किया है। अगर ये प्रधानमंत्री जी का चेहरे का प्रयोग नहीं होता तो फिर वहां पे भी स्थितियां संकट में आ जाती। ये चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को। और एक चीज ये भी हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी वहां पे कोई प्रभाव कायम करने में सक्षम नहीं रही, तो उनके कारण कोई ये मामला त्रिकोणीय नहीं हुआ। तो स्पष्टता जो पूरी लड़ाई हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में, वो लड़ाई सीधे जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी रही। और उत्तराखंड में हम लोगों ने ये भी चीज देखा, जब हमारी टीम गई थी उत्तराखंड, जब हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी तो उनसे पूछा था कि पंजाब हम घूम कर आ रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं लगे हुए, यहाँ तो बिल्कुल माहौल अजीब सा है, एकदम शांत माहौल था और रिलैक्स मोड में नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री। खटीमा से हारते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी आगे चल रही है, इसको कैसे देखेंगे आप? मैं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये एक विरोधाभास की स्थिति दिख रही है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ज्यादा फोकस जो है कि वो खटीमा पे नहीं कर पाए, और उनका ध्यान जो है एक तरह से पूरे राज्य के मामले पे रहा। देखिए उनकी भी स्थिति वैसे थी, एक तरह से शॉर्ट टर्म का पीरियड उन्हें मिला हुआ था, उस छोटे टर्म में उन्हें अपने आप को स्थापित करना था, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया।
लेकिन कहीं कहीं इस पूरे प्रोसेस के बीच में वो अपने विधानसभा सीट के ऊपर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। ये एक बड़ा मामला रहा। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे आगे बढ़ने में महिला वोटर्स का बड़ा योगदान है, इसको भी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं बड़ा संख्या में वहां पे महिला वोटर्स ज्यादा निकली है पुरुषों के तुलना में। तो वो महिला वोटर्स जो तमाम जो राशन, एक तरह से जो कोरोना काल में जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं या राशन से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, उसका भी लाभ वहां पे मिला है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए चुनौती की स्थिति जरूर रही कि उनको उस महंगाई से संबंधित मामलों को या पहाड़ों से पलायन के मामले को जिस गंभीरता से उनको उठाना चाहिए था, वो कहीं कहीं उसमें चूकी है। नहीं तो वो भी एक वहां पे गंभीर मामला फील्ड में बना हुआ था, लेकिन उसको वो उठा नहीं सके। वहां पे भी कांग्रेस की समस्या रही संगठन से। राहुल जी, हरीश रावत जी से हमने बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था पहाड़ों की और पलायन की समस्या पर बातचीत हुई है। उनका कहना था अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो पलायन की समस्या चली जाएगी। साथ ही जो युवा गए यहाँ से काम करने बाहर, हम यहाँ खुद उनको रोजगार देंगे। धामी जी का भी यही कहना था। देखिए, दोनों ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं वहां पे कि बेरोजगारी का मामला हो, पानी का मामला हो, पलायन का मामला हो, ये बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं जो कि 2000 से जब से उत्तराखंड बना है इन मुद्दों को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो लेकिन ऐसे स्थिति में मुझे लग रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को देख के लोगों ने अंततः उनके ऊपर विश्वास किया है और वो वोट एक तरह से मोदी जी के नाम पे पड़ा है। धामी जी की छवि भी साफ रही है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन कहीं कहीं धामी जी को वो बड़ा सा समय नहीं मिला था उनको कि वो उस रूप में प्रभाव छोड़ते कि उनके नाम के कारण कोई उन्हें जो है कि वहां पे वोट दे देता। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एसेट वो मैं मानूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी रहे इसके लिए। एहसान अली साहब से मेरा सवाल है कि सर, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, पुष्कर धामी जी से हमने सवाल पूछा था कि मंदिरों पर जिस तरीके से कब्जे का मामला यहाँ पर आ रहा है उत्तराखंड में दूसरे समुदाय के द्वारा, इसके ऊपर कौन सा एक्शन करेंगे आप? उनका तो कहना था हम कानून लेकर आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी जो जीत रही है यहाँ पर, बढ़त उसकी देखने को मिल रही है, क्या लोग समझ रहे थे कि हमारी अस्मिता को, हमारे धर्म को बचाना जरूरी है? कि हमारे मित्र ने जो कहा है वो बात सही है कि यहाँ पर बड़ा फैक्टर है मोदी जी की छवि बरकरार रखें। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी धामी जी अपने सीट को बचाने में बड़ा वो हो रहा है, उनकी सीट भी शायद जो बहुत रही। आज से जिस दिन से ये हमारा प्रक्रिया चालू हुई, हमारे प्रदेश की जनता ने उस दिन निश्चित कर लिया था कि हमें दोबारा योगी आदित्यनाथ को लाना है, योगी जी को दोबारा लाना है, क्योंकि उनके राज्य में गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। गुंडे माफिया यानी या तो ऊपर चले गए या जेल में चले गए। गरीबों के लिए आवास मिले, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, शिक्षा, सारी चीज मिली। आज हमारे जनता ने ये साबित करके दिखा दिया कि जो अच्छी सरकार और सुरक्षित जो हमारे देगा वो सरकार हम बनाएंगे। आज वो जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार दोबारा यानी रिपीट हो रही है, करिश्मा हो रहा है। और देखिए एहसान अली साहब, आपको रोकना चाहूंगी मैं, हम सीधे चलेंगे लखनऊ और हमारे तमाम सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर जुड़े हुए हैं, तमाम वहां के हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव आएंगे। अभिनव पांडे हमारे साथ हैं, खुद उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव कवर किया है, कुछ सवाल वहां से भी ले लेते हैं। अभिनव, हमारी मुलाकात हुई थी आपसे और आपने कहा था जिस तरीके से चुनाव बदलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं, वो इस बार कहीं ना कहीं टक्कर देगी बीजेपी को, लेकिन पासा तो उल्टा पड़ रहा है। यहाँ पर बीजेपी आगे 80-20 का खेला नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल 80-20 का खेला नजर आ रहा है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ग्राउंड पर काम किया था, वर्करों पर काम किया था, आम नागरिक को टच करने की कोशिश की थी। हमारे ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मेरे ठीक बाएं पर अब देखिए विधानसभा है, जहां पर कि यहाँ पर फुल मैंडेट पे इसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से ये पहली ऐसी सरकार होगी जिसके मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है दोबारा रिपीट हो रहे हैं। और 36 साल के बाद कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरी बार भी जो है रिपीट कर रही है। हमारे साथ इस समय लखनऊ की पूरी टीम है, मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर यहाँ पर चंद्रसेन जी है, इसके अलावा शेखर आनंद द्विवेदी हमारे साथ, विवेक जी यहाँ पर ब्यूरो चीफ हमारे साथ है, नीरज मिश्रा हमारे साथ है और रागिनी पांडे भी है। एक एक करके सिलसिलेवार से, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो 75 जिलों में पूरे वर्क की थी। सबसे पहले मैं अपने रेजिडेंट एडिटर के पास जाऊंगा, क्या कहेंगे आपकी इस बार का चुनाव, क्या चुनाव है? देखिए अभिनव जी, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते रहे और पहले चरण का जब मतदान हुआ
तो उसके बाद स्पष्ट हो गया था, जो पोलिंग हुई थी परसेंटेज देखिए कहीं थोड़ा सा ज्यादा हुआ थोड़ा सा कम, तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि जनता ने कोई परिवर्तन नहीं चाहती, ना कोई उत्साह दिख रहा था और ना ही कोई डिप्रेशन में दिख रहा था। अगर उत्साह दिखता तो पोलिंग बढ़ती, नाराजगी दिखती तो पोलिंग का असर पड़ता, लेकिन प्रतिशत वही रहा। कहीं देखिए थोड़ा सा 2% ज्यादा हुआ, 2% कम हुआ, लेकिन साफ ये अंदेशा था कि इस तरह होगा। और जैसा कि हम लोगों ने बात की, मेरी टीम ने भी देखा कि कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसका मतलब साफ साफ जा रहा था। न्यूज इंडिया लगातार ये बता रही थी कि इसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी 275 सीट के आसपास जाएगी। शेखर जी, क्या लगता है, आपने चूंकि पश्चिम के उत्तर प्रदेश का कवर किया था, जो जाट वोट बैंक है, जो जाट लैंड बार बार में जिक्र हो रहा था, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता रहा है। देखिए, जो जाट की बात हो रही थी इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठजोड़ हुआ उससे जाट एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो प्रभार था वो खुद अमित शाह ने लिया था और उन्होंने जाट नेताओं से लगातार मुलाकात की और उसके बाद उनका मन बदला। इसके अलावा जो जाट अगर जाता तो भी जो जाटो वोटर वहां पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। एक बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि भूखे पेट तो अपने यहाँ हरि भजन भी नहीं होता, आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है इसको भारतीय जनता पार्टी से समझना होगा। हम बिल्कुल अभिनव जी, समाजवादी पार्टी को भी आपने कवर किया। अभिनव जी देखिए, सुबह अभिनव जी विवेक जी से सवाल लीजिएगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रैलियों में लहर देखने को मिल रही थी वहां के कार्यकर्ताओं की और जो लोग उनसे प्यार करते हैं, मैंने उनसे पूछा भी था ये वोट में कन्वर्ट होगी क्या? विवेक जी से सवाल लीजिएगा, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई समाजवादी पार्टी के लिए जो प्यार था लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का? बिल्कुल प्रीति, मैं विवेक जी से यही पूछने जा रहा था, क्योंकि लगातार इन्होंने समाजवादी पार्टी को भी कवर किया था। कहां चूक हो गई? रैलियों में भीड़, बम्पर अपार भीड़, अखिलेश यादव के तमाम जन समर्थन दिखाई पड़ रहा था, तमाम दावे थे, लेकिन कहां पर ये चूक दिखाई पड़ी? देखिए, एक अंडर करंट था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और जब इसके एनालिसिस भविष्य में हम लोग करेंगे 2-4-5 दिन के बाद, तब ये सारी चीजें साफ होंगी। पहली, बहुजन समाज पार्टी का जो मत प्रतिशत पिछले चुनाव में 23% के आसपास था, वो घस करके आज 11-12% हो गया। ये जो 10% का नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और जाटों का एक वर्ग समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के साथ गया जरूर, लेकिन पूरा नहीं गया। और दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का मत था जाटों का, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। एक चीज और इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि मुस्लिम जो मतदाता थे उनके घरों से उनकी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। रागिनी, आप महिला हैं, महिला वोटरों को आप क्या लगता है पूरा मैंडेट महिलाओं का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो सुरक्षा थी, क्या सुरक्षा इस बार मेन मुद्दा रहा? जी, जो बीजेपी ने ग्राउंड पे आके काम किया महिलाओं के लिए, महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और सब तमाम पार्टियां इसको उठाती आई हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना के देखें अगर, तो गांव-गांव जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया था, महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया था और जो फ्री राशन बटा है गांव-गांव में, कोविड के टाइम पे काम किया है, उसमें कितने ऐसे साइलेंट वोटर्स हैं जो महिलाएं हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अभिनव जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नीरज, आप क्राइम देखते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या बहुत? अभिनव जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को, ये जादू भी काम नहीं कर पाया, क्या कारण रहा? ये बहुत बड़ी चीज थी जब 40% टिकट महिलाओं को दिया गया था उत्तर प्रदेश में, पहली बार हुआ था, किसी पार्टी ने किया था ये। कांग्रेस हमारे तरफ नीरज कवर कर रहे थे, क्या कहेंगे? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप लगातार कांग्रेस कवर कर रहे थे, कांग्रेस में कहाँ चूक हो गई? प्रियंका वाड्रा का क्या लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का संदेश? जी देखिए, प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में अपनी रफ्तार बढ़ाई, लोगों के बीच जाना शुरू हुई, उनके 10 बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। इसके अलावा जो लड़की हूँ लड़ सकती, जो पोस्टर गर्ल्स थी, वो खुद चली गई। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की परिदृश्य की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने हर बार चौंकाया है। इसी उत्तर प्रदेश ने एक दिन का मुख्यमंत्री भी देखा है और इस बार डबल, यानी कि पहले 5 साल पूरा किया योगी आदित्यनाथ ने, अब फिर आगे उन्हीं के हाथ में कमान दी जा रही है। और तीसरी चीज, इस उत्तर प्रदेश ने एक मिथक तोड़ा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो रिपीट नहीं करता है। प्रीति, मैं एक विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये विधानसभा है। इसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सियासत चलती है। इसी विधानसभा में 403 विधायक चुन कर आते हैं और मेरे दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो ये पीठ पीछे ये विजुअल थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो ये ब्यूरोक्रेसी का अड्डा यानी लोक भवन है। लोक भवन वो जगह है जहां मुख्यमंत्री यहां पर बैठते हैं
तमाम जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं और हर तरफ से जो है वो लगातार जो है लोग जो है यहाँ पर है, भीड़ जो है बम्पर यहाँ पर है, लगातार होली का खुमार जो है अभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चढ़कर बोल रहा है। आज चंद्रसेन जी अभी से होली का खुमार दिखाई पड़ रहा है, ये उत्साह। दूसरी तरफ है गोवा भी हम लोगों ने कवर किया था, मैं खुद गोवा में था। मैं गोवा में बता दूं प्रीति की जो हमने वहां पर देखा भारतीय जनता पार्टी का वो जो राशन वाला जो था, राशन और शासन ये दोनों गोवा में, जबकि ऐसा होता नहीं है। नॉर्थ गोवा में 23 सीटें हैं, साउथ गोवा में 17 सीटें हैं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि साउथ गोवा से भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें आई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिनव जी कि राशन और शासन ने काम किया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अगर गोवा की भी बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो राशन और शासन इसने बहुत महत्वपूर्ण निभाया है कि दोबारा सरकार इस तरह की आ रही। क्योंकि हमने आजमगढ़ की बात करें जो गढ़ माना जाता था हमारा कि समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसमें भी देखें तो एक घर में डिफरेंट वोट गए हैं, अब जातीय वोट नहीं रहा है। और जनता ने इस बार सोच लिया था कि जो दल बदलू लोग हैं, जितने भी 11 के 11 लोग, उनको सबक सिखाएगी और दल बदल करने वाले लोगों की जो राजनीति है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जनता राशन देख रही, सुरक्षा की बात हो रही, महिला मुद्दा की बात हो रही थी और यही एक कारण है। अभिनव जी चंद्रसेन जी से एक सवाल लीजिएगा, ऊपर क्या अभिनव जी चंद्रसेन जी से एक सवाल लीजिएगा कि अखिलेश यादव से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है और बुलडोजर पर भारी पड़ेगी हमारी इस बार साइकिल। बिल्कुल चंद्रसेन जी, जब हम लोग अखिलेश यादव जी से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है और बुलडोजर पे आपको ये शब्द याद होगा, उस टाइम पे है क्या कहेंगे, बुलडोजर तो साइकिल के बुलडोजर ने दबा दिया साइकिल को। देखिए एक तरह की हवा ये चली थी कि समाजवादी पार्टी तगड़े मुकाबले में रहेगी, लेकिन देखा जाए तो पिछले अगर देखा जाए अक्टूबर के बाद ही अखिलेश यादव सक्रिय हुए हैं, जबकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रही। उसका बूथ मैनेजमेंट कितना शानदार रहा है क्योंकि वो जो स्तर पे जाते हैं, लेकिन ये बहुत देर से ये एग्री हुए। और एक चीज सबसे उत्तर प्रदेश की देखिए, जब भी चुनाव होगा जिला पंचायत सदस्य का होगा, जब भी जब प्रधान का होगा, या हम बात करें तो जो समाजवादी पार्टी है बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और भारी बहुमत के साथ। अच्छा प्रीति, एक मजेदार घटना मैं सुनाऊं वाकया। कल हम और विवेक जी हजरतगंज में टहल रहे थे और बच्चों के जो खिलौने की दुकान होती है उसमें से बुलडोजर गायब थे। जो बुलडोजर वाले जो है जो खिलौने थे, क्या कारण है इसका, बुलडोजर ही पूरा गायब। बुलडोजर खूब जम के चला है और अखिलेश यादव ने कोशिश की थी बुल बनाम बुलडोजर करने के लिए। उन्होंने बुल का मुद्दा, सांड का मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के साथ थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सांड नहीं चला, बुलडोजर चल गया है। तो जो कल आप बता रहे खिलौने की दुकानों से बुलडोजर के जो खिलौने थे, टॉयज थे, वो गायब हो गए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सारे देखे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कल ये अंदाजा था कि वो जीतने जा रही है, लेकिन बावजूद उन्होंने संयम रखा और 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई जश्न नहीं था। 11 बजते बजते अचानक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने होर्डिंग्स लग गई। प्रीति, मैं बता दूं कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे और न्यूज इंडिया ने जो दावे दिखाए थे, जो एग्जिट पोल किया था, कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल में आप देखिए तो मीडिया की भी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि तमाम जो मीडिया थे, जो ऊपर से टॉप से बॉटम तक जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सभी लोगों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनते हुए बनाने का एक एग्जिट पोल जारी किया था। क्यों शेखर जी, क्या लगता है कि मीडिया की भी साख दांव पर थी? क्योंकि मीडिया कर्मियों से जो लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास यही था कि एग्जिट पोल जो न्यूज इंडिया ने दिखाया था वो सटीक था और वही होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो लोगों के बीच में इस बात की भ्रांति थी कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं आ सकती है, लेकिन हम लोग ये जान रहे थे, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी को लंबा अनुभव रहा है सरकार में सत्ता वापसी का। और मोदी जब खुद उत्तर प्रदेश गुजरात छोड़ करके आ चुके हैं, 2 बार से सांसद हैं, पीएम है, तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अमित शाह को पश्चिम का प्रभाव था और योगी आदित्यनाथ ने पूरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय जो है हम यही देख रहे थे कि गोवा से लेकर मणिपुर जो राज्य भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थे वो वापस दोहरा दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम लोगों पर, और प्रीति जी आपने देखा कि गोरखपुर में जिस तरह से गोरखपुर या आसपास के सराउंडिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा था, वो सबसे ज्यादा जो है लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद जो है जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी, जो राशन की योजनाएं थी, इसके अलावा जो आवास की योजनाएं थी वो थी। विवेक जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो ये मैंडेट जो है वो अलग तरीके का दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी को भी ऐसा नहीं है 124
सीटें हैं। हालांकि अभी ये रुझान चल रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। देखिए अभिनव जी, बहुत सीधी सीधी बात, फिगर्स की अगर हम बात करें तो 2017 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 40% से कुछ कम था, 39.56 था। इस बार अभी तक हमारे पास जो फिगर्स है वो 43%, 42-43 के बीच में है। यानी बीजेपी ने अपना वोट शेयर पहले तो पक्का किया और फिर उसके बाद उसमें 3 से 4% का इजाफा किया। समाजवादी पार्टी के पास 22% शेयर था केवल 2017 में, इस बार वो बढ़कर 32% हुआ है। यानी 10% बढ़ा जरूर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काफी नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, मैं जोड़ करके बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सरकारी योजना से लाभान्वित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको टारगेट किया, 4.5 करोड़ उन्होंने अपने सदस्य इस बार बनाए हैं। तो बीजेपी ने जो अपना एक्शन प्लान बना रखा था, तकरीबन 9 करोड़ लोगों तक उनको पहुंचना था, और उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़ता है वो टोटल 9 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास पड़ा है इस बार। यानी कि जो टोटल वोट है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने वहां तक पहुंचने की कोशिश की, इसमें से 4.5 करें। एक बड़े मजेदार पीटीजी विजुअल दिखा रहा हूं मैं, देखिए पीछे बुलडोजर आ रहा है, और बुलडोजर में कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो है वो देखिए आप बुलडोजर के ऊपर है। यानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर में हो गया बुलडोजर को अभिनव जी, बुलडोजर में गया है। आप अभिनव जी बुलडोजर में हो गया उत्तर प्रदेश। ये बता दूं कि बिल्कुल बुलडोजर में हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये जो तस्वीर है, हाँ। ये अपने आप में नई तस्वीर है, क्योंकि हमारे अपनी 21 साल की पत्रकारिता में मैंने इस तरह का कभी नहीं देखा कि किसी फेम को जो है वो ब्रांड बना दिया जाए। और बुलडोजर बाबा के नाम से पूर्वांचल में आपने देखा, और खुद योगी आदित्यनाथ ने जो है आपने देखा कि हेलीकॉप्टर पे जब वो थे और हेलीकॉप्टर से उन्होंने दिखाया कि बुलडोजर पे जो है, आप देखिए बुलडोजर बाबा जो है, ये तस्वीर जो है कुछ बयान करती है। ये तस्वीर अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के जो तस्वीरें जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि बुलडोजर को जो है वो ब्रांड बना दिया गया। आप ब्रांड के तौर पे जो है वो बना दिया गया। नीरज क्या कहेंगे, ये बुलडोजर बाबा जो है पूरा बुलडोजर का यहाँ बुलडोजर मैं हो गया, क्या आप गाड़ियां छोड़कर लोग बुलडोजर से घूमने लगेंगे? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से रैलियों में बुलडोजर देखे गए, और आज विधानसभा पे देखिए बुलडोजर ये मकान नहीं गिरा रहा, ये देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बुलडोजर पर सवार होकर अपने प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं, ये एक अनोखी तस्वीर है, क्योंकि लोगों का भरोसा बुलडोजर पर कहीं ज्यादा रहा। जिस तरह से माफियाओं की जमीनों को हटाया गया, वहां से कब्जे हटाए गए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या इनके तरह और तमाम तरह के जो माफिया थे। इस बार का जो चुनाव हुआ वो बार सांड, बुलडोजर, माफिया और शिक्षा। मुख्तार के बेटे ने बड़ा ही वो दिया था, 6 महीने में सबको किसी को रहने देंगे, ट्रांसफर नहीं होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर यह बयान कहीं ना कहीं न केवल मुख्तार के बेटे को नुकसान पहुंचाया, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी आखिरी फेज में इस बयान ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और रागिनी क्या कहेंगे इस बार जो है, इस बार ये बुलडोजर काम कर गया। और दूसरी बात है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा है, क्योंकि नारी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसमें ये कहा था कि 40% वो महिलाओं को टिकट देगी, लेकिन ये कितना कारगर हुआ है, जमीनी हकीकत कितनी है, वो आज के रुझान से ये पता चल रहा है। और बुलडोजर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को बुलडोजर खिलौना इसलिए दे रही है क्योंकि उन खिलौनों से वो जताना चाहती है कि बीजेपी। हम प्रीति बुलडोजर के पास जाने की कोशिश करेंगे। रेजिडेंट एडिटर जो हमारे साथ है अभिनव जी, रियल बुलडोजर तो आप दिखा ही रहे हैं, यहाँ पे हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बुलडोजर दिखा दिया है। और बुलडोजर हावी रहा है साइकिल के ऊपर, और लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बुलडोजर दिखाया जा रहा है, बुलडोजर बाबा की बात हो रही, तो आप देखिए मैं कह रही हूँ कि आप रियल बुलडोजर पास में जाके एक बार वॉक थ्रू करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम भी यहाँ रियल एनिमेटेड बुलडोजर दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। आप रियल दिखा रहे हैं, हम भी यहाँ से एनिमेटेड दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ दिखाती है। और बुलडोजर की जो तस्वीर है वो आगे जो है वो बुलडोजर किस तरह से जो है देखिए इसको ब्रांड बना दिया गया है। बाकायदे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता ही पूरे होली में जो है, होली के रंग में जो है, भगवा रंग में इस समय जो है होली मय हो चुके हैं। और होली ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा आप पूरी तरह से अगर आप देखिए तो बुलडोजर ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ मतदाताओं की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है। ये कहीं ना कहीं उन ताकतों पर करारा तमाचा है
रोना सुना रहे थे, आज उनकी हताशा साफ जाहिर हो रही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। योगी जी को मैं भी उसी बुलडोजर पर आ गया, ताकि इसी बुलडोजर पे जो है वो कर लिया जाए। थोड़ा सा कैमरा पर्सन की जरा कहिए दूर से फ्रेम ले। अभिनव जी कैमरा पर्सन से कहिए जरा दूर से फ्रेम ले। दूर से फ्रेम लो। ये देख सकती हैं कि आप बुलडोजर का जो है, और ये बुलडोजर जब आ गया तो उसके बाद से लगातार जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह दुगना हो गया है। उनके उत्साह के साथ साथ जो है हमारी ऐसी तस्वीरें, और हम लोगों ने एक्का पे, हम लोगों ने टांगे पे, हम लोगों ने रिक्शे पे, हम लोगों ने तमाम तरह के वाहनों पर कार्यकर्ता को आते और जाते देखा था, लोगों से लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। अभिनव जी रंग में नहाए, लोगों से जरा बातचीत कर लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, होली आने वाला 18 तारीख को, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने होली खेल ली भगवे रंग से, पीले रंग से। बातचीत कर लीजिए जरा, इस सामने युवा जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ। जी 4 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने के 1 दिन के अंदर हिसाब किताब बराबर होगा। एक बार अंसारी बोले थे ना, आ गया अब चलेगा बकावत। देखिए बहुत अच्छे बुलडोजर जो है बता रहे हैं कि रिपेयर हो गया। गेहूं का गठिया लाल लेके अखिलेश भैया ने हमारा बाबा को झूठ बोला था। ये बाबा झूठ है, बाबा भगवान राम के भगत है, झूठ नहीं है, झूठ। हाँ एक बार अंसारी साइकिल पूरी तरह बंद करो चुकी, बाबा के बुलडोजर आ चुका है। अंसारी ने कहा था 6 महीने तो बिल्कुल मैं बता दूं कि ये एक जो है कार्यकर्ताओं है बहुत बड़ा वर्ग जो है वो चला। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। पीछे जो कार्यकर्ता तो हमारे संवाददाता अभिनव पांडे उत्तर प्रदेश से लगातार ताबड़तोड़ आज भी हमारे जो संवाददाता हैं वो कवरेज कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज इंडिया 24x7 पर, क्योंकि खबरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर ही हम आपको दिखाएंगे और आंकड़े सही बिल्कुल न्यूज इंडिया पर ही आपको बताएंगे।